प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कभी आपने सोचने की कोशिश करी है कि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह को आराधनालयों में उपदेश करना पड़ा। मत्ती 4 उसके 23 पद में लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की है यीशु मसीह को आराधनालय में उपदेश देने की क्या जरूरत पड़ी? और क्या आपने सोचा है आराधनालय में होते हुए लोग बीमार क्यों थे? क्योंकि आराधनालय कलीसिया का एक सही प्रारूप नहीं था। यीशु मसीह आगे जाकर पतरस को कहते हैं कि मैं तुझ पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। क्योंकि पतरस के पास एक प्रकाशन था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वही उद्धारकर्ता, वही मसीह प्रभु है। लेकिन आराधनालयों में अभी इस उपदेश की जरूरत थी। उनके यहाँ सुसमाचार की कमी थी। आज यही बात है जो हमारे जीवनों को डिफरेंशिएट करती है। आज कई कलीसियाएं आराधनालय के प्रारूप में बदल चुकी हैं। आराधनालय ग्रीक भाषा में सिनेगोग कहलाता था, जहाँ पर दैनिक प्रार्थनाएं, शनिवार को सबत मनाना और बच्चों के अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान और यहूदी शिक्षाओं और रीति रिवाज की शिक्षाएं दी जाती थी। लेकिन वहां पर छुटकारे की शिक्षाएं नहीं होती थी। वहां पर चंगाई की शिक्षाएं नहीं होती थी। वहां पर लोगों को निर्बलताओं से छुड़ाना नहीं होता था। और यही बात थी कि यीशु मसीह जब आराधनालय में गया तो उसने आराधनालयों में सुसमाचार का प्रचार सुनाना शुरू किया और बहुत लोगों को उनके बंधनों से छुड़ाया और बीमारियों से आजाद किया। आज कलीसियाओं को जरूरत है। आज कलीसियाएं दोबारा से आराधनालयों का प्रारूप ले रही हैं। आराधनालयों में व्यवस्था की शिक्षा और तालमुद ग्रंथ की शिक्षा के अलावा और कोई बातें नहीं होती थी। उनकी दैनिक प्रार्थनाएं, व्यवस्था की शिक्षाएं और धार्मिक अनुष्ठान और यहूदी संस्कृतियों के विषय में वहां पर जोर दिया जाता था। इसीलिए कई बार फरीसी और शास्त्री इस बात को देखकर चिढ़ते थे। 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, लेकिन 7वें दिन विश्राम का है, वहां पर कोई चंगाई और छुटकारा नहीं होना चाहिए। आराधनालय और चर्च के इस डिफरेंशिएट को समझे मेरे प्रिय। परमेश्वर का भवन दूसरों को आजादी दिलाने के लिए है। राजा सुलेमान ने भी यही प्रार्थना की थी कि जब कोई तेरे घर पर आए, तेरे इस दर पर आए, तेरे इस भवन में आए, तो चाहे वो स्वदेशी हो और चाहे परदेसी, उस पर तेरे नाम का छुटकारा और कल्याण हो, उस पर तेरी आशीष उतरे। अब कहीं ना कहीं उन्होंने इस प्रारूप को बदल दिया था और छुटकारे और आशीषों की बात से अलग रीति रिवाज और रिचुअल्स का घर उसे बना दिया गया था। और यही जरूरत थी कि यीशु मसीह को आराधनालय को भी करेक्ट करना पड़ा। और आज प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही आराधनालय को करेक्ट करता है। यदि आप चर्च में, कलीसिया में एक छुटकारे और डिलीवरेंस के और सुसमाचार की बातों को नहीं बताते हैं, तो अभी कलीसिया एक आराधनालय के प्रारूप में है, एक सिनेगोग के प्रारूप में है। चर्च को ग्रीक भाषा में बोला गया है ओइकोडोमियो, जिसका अर्थ होता है चर्च। और इसी के विषय में यीशु मसीह ने कहा था कि अधोलोक के फाटक चर्च पर तुझ पत्थर पर प्रबल नहीं होंगे, और मैं तुझे ऐसी कुंजियां दूंगा, जो पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंध जाएगा, जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। और यीशु अपने शिष्यों को, अपने लोगों को यह अधिकार देता है कि आज वो अपने चर्च में इन बातों को समझें और इन बातों को बताएं। क्या आप इस विषय को पहले जानते थे? हमें कमेंट में लिखिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपनी कलीसिया को आराधनालय नहीं, एक चर्च का प्रारूप दें, जो यीशु मसीह की थीम है।